आज हम गागा की एक और मशहूर हॉरर फिल्म जैक ऑफ द जैक्स 2 दिखा रहे हैं। कहानी इंग्लैंड की एक पुराने महोगनी हवेली में घटती है। हड्डी के कैंसर से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला जो जिंदा रहने के लिए बेताब है, एक व्यापारी से एक खूबसूरत जैक इन द बॉक्स खरीदने की गुजारिश करती है। कहा जाता है कि अंदर मौजूद जोकर के साथ सौदा करके जैक इन द बॉक्स किसी भी बीमारी का इलाज कर सकता है और उसकी जिंदगी लंबी कर सकता है। ये दावा फिलहाल ओनी के अलावा वहां मौजूद सभी लोगों को पता नहीं है। व्यापारी का दावा है कि उसने होसा शहर में जैक इन द बॉक्स खरीदा है। वो अपनी डरावनी भूत प्रेतों की कहानियों के लिए जानी जाती है, जिसकी वजह से उसे कई अमीर स्थानीय व्यापारियों का प्यार मिला। चूंकि उनकी दौलत उन्हीं के बराबर नहीं थी, इसलिए वे उसे खरीदने में कामयाब रहे। व्यापारी इनाम लेते समय अपनी चाबियां लेना भूल गया। उसके जाते समय वो लगातार उन्हीं के बेटे को भड़काती रही, एक ऐसा कदम जो अंततः उसके दुखद अंत का कारण बना। व्यापारी के जाने के बाद उन्हीं को आखिरकार अपने प्यार का एहसास हुआ। उसने अपनी गर्दन से क्रॉस उतारा और उसे मेज पर रख दिया। वो उठी और जैक इन द बॉक्स के अक्षरों को पलटा जो लिवर बन गया। इस शब्द का अर्थ है जीवन, जो अंदर मौजूद जोकर के साथ सौदा करने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। आधे रास्ते में उसे याद आया, वो चाबी लेने लौटा। इस बीच ओनी ने बॉक्स का हैंडल घुमाया और जोकर को सफलतापूर्वक आजाद कर दिया। इसका मतलब था कि वे एक समझौते पर पहुंच गए थे। इस आदान प्रदान के लिए ओनी को 6 जिंदगियां तैयार करनी थीं। जोकर जितने लोगों को खाता उसकी बीमारी थोड़ी कम होती। सौदा पूरा होते ही ओनी ठीक हो जाता। संयोग से वो चाबी लेने लौट रहा था और वो जोकर का पहला शिकार बन गया। ऊपरी मंजिल पर पहुंचने पर व्यापारी को स्पष्ट रूप से लगा कि कोई पीछे से आ रहा है। टिमटिमाती बत्तियों के साथ वो उत्सुकता से देखना चाहता था कि क्या हो रहा है। अगले दिन जब मां को नाश्ता देते समय एड कमरे में दाखिल हुआ तो ढेर सारा टमाटर का रस देखा। वो इतना डर गया कि उसका कटोरा जमीन पर गिर गया। उसकी मां ने उसे सच बताया और उससे और लोगों को ढूंढने में मदद करने का आग्रह किया। शुरू में एड को लगा कि यह गैर कानूनी है, लेकिन जब उसने सुना कि इससे उसकी मां की बीमारी ठीक हो सकती है तो वो मान गया। उस दिन एमी हवेली पहुंची और सफाई की नौकरी के लिए आवेदन किया। एड द्वारा वेतन और जरूरतें बताने के बाद वो संतुष्ट हो गया और अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए और वहां लंबे समय तक काम करने का इरादा किया। जल्द ही रात हो गई। एमी को पता चला कि हवेली में सिग्नल नहीं था। सौभाग्य से अंदर 2 और कर्मचारी मौजूद थे, जिससे माहौल थोड़ा उबाऊ हो गया। जब वो तीनों शतरंज खेल रहे थे, एड बक्सा नीचे ले गया। एक गोदाम के अंदर वो कुछ भयानक योजना बना रहा था। खेल खत्म होने के बाद फ्रैंक और लिसा डेट पर चले गए। एड जो ऊपर से देख रहा था शायद जानता होगा कि दोनों अक्सर गोदाम में खेलने जाते हैं, इसलिए उसने तैयारी कर ली थी। और आखिरकार वे जल्द ही उस गोदाम में पहुंच गए जहां एड ने बक्सा रखा था। जैसे ही वे कुछ बुरा करने वाले थे, लिसा ने दरवाजे के बाहर किसी चीज की गर्जना सुनी। फ्रैंक उत्सुकतावश बाहर जाकर देखने ही वाला था कि क्या हो रहा है, तभी लिसा ने अंदर से संगीत की आवाज सुनी। फ्रैंक के लौटने के बाद वो आगे बढ़ने ही वाला था कि लिसा ने उसे बीच में ही रोक दिया। जो कुछ हुआ था उसमें उसकी रुचि खत्म हो गई थी और वो वहां से चला गया। फ्रैंक कुछ कह पाता इससे पहले ही उसे फिर से संगीत सुनाई दिया। उत्सुकतावश वो अंदर गया और उसे एक खूबसूरत म्यूजिक बॉक्स मिला, अंदर छिपा हुआ। बाहर एड ने मौके का फायदा उठाया और गोदाम का दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर फ्रैंक जल्दी से वापस जांच करने गया। मुझे लगा कि लिसा उसके साथ मजाक कर रही है। वो गुस्से से लाल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, जोकर उसके पीछे आ गया। कुछ ही देर में फ्रैंक को जोकर ने बॉक्स में घसीट लिया और उस पर लिखा नंबर 2 हो गया। घर लौटने पर एड को अपने किए का पछतावा हुआ। वो अपनी मां के कमरे में गया और उनसे बात करने ही वाला था कि उसने देखा कि उनकी मां की हालत में सुधार हो गया है। उनकी हालत में सुधार देखकर उसने उनकी लंबे समय से चाही गई इच्छा पूरी करने में उनकी मदद करने का फैसला किया। समय उड़ता गया और शाम हो गई। एड ने अपनी प्रेमिका हेईमेई को इस बारे में बात करने के लिए ढूंढ निकाला। उसे अस्तव्यस्त नीचे आते देखकर वो सोचने लगा। उसे शक हुआ कि हेईमेई उसे धोखा दे रही है। ऊपर जाकर उसने उसे पूरी बात बताई। हेईमेई को शक हुआ कि उसे मानसिक समस्या हो रही है और उसने उसे अस्पताल जाने की सलाह दी। उसके बाद वो उसे शांत करने के लिए चाय देने उठी। उत्सुकतावश एड ने हेईमेई का फोन खोला और उसमें कई अप्रिय वॉइस चैट्स देखी। उसने बेडरूम में रहने वाले आदमी का नंबर डायल किया। उसने निष्कर्ष निकाला ब्लैकी ने उसे धोखा दिया है, इसलिए उसने उसे मारने का फैसला किया।